शुरू करते हैं। पैनल के पास चला जाए वापस। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आपका क्विक सिंगर। गाबा सर। सॉरी स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। ट्रेड करा है 723 पर, स्टॉप होगा 720, टारगेट 730। एसबीआई कार्ड, सॉरी। ओके, एसबीआई कार्ड, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब शिवांगी भी जुड़ी है शो में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी ध्यान मेरी है ये लुपिन पे स्टॉक ने डेली बेसिस पे पिछले 11 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अपने हायर बेस को निकाला है एंड कल की एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये इंडिकेशन है कि यहाँ बाइंग काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रही है, तो यहाँ पे एक्शन रहेगा। खरीदारी की सलाह है 2230 के टारगेट्स के लिए और 2100 के एक स्टॉक के साथ। ल्यूपिन 2150 पे शिवांगी जी का बाय हो गया। मानस आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग रेंज जी। तो देखिए एचसीएल टेक में आज भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कल मैंने बीटीएसटी दिया था, उसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, बट अभी भी जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, आई थिंक यहाँ से भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो एचसीएल टेक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1719 के स्टॉप लॉस से आपको एचसीएल टेक में खरीदारी करनी है और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1800 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो एचसीएल टेक में खरीदारी करनी है। सितंबर मंथ के एक ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। 1760 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो 43 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 32 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 65 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो 1760 का कॉल ऑप्शन एचसीएल टेक का लिया जा सकता है। ओके, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1760 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड। जी देखिए, मेरी नजर है हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पे। मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिल रहा है। इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर प्राइस फॉर्मेशन, नेकलाइन 330 के आसपास था, 335 पे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन हिंदुस्तान कॉपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 332 का एंड अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट बनेगा करीबन 342 से लेके 345 इंट्राडे। बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर भी आया था और आज सुबह हमारा बिग स्टॉक भी था ये हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय। कविता जी आपका क्विक सिंगल। सो क्विक सिंगल में मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट पर ध्यान देना चाहिए। एज ऑफ नाउ 2850 के लेवल पर है और द प्राइस टारगेट ऑफ 2900 2920 के लिए दीपक नाइट्राइट पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2815 का स्टॉप लॉस करना चाहिए। ओके, दीपक नाइट्राइट, ये हो गई पिक कविता जी की। आशीष जी आपका पिक इस समय का। अनुज जी, डिवीज लैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल भी हमने देखा कि एक्सक्लूजन के न्यूज के बाद भी इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी बनी हुई है डिवीज लैब में। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 4900 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 5050 का पहले टारगेट एंड 5150 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, दिवीज लैब आपका बाय ट्रेड है। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड। वीरेन जी, वोल्टास पे नजर है। वोल्टास में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है और स्टॉक एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है वोल्टास फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। 1755 1760 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1720 के आसपास। ओके, यहाँ पे वोल्टास आपका बाय हो गया 1739। कल भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव था। कुछ ट्रेड्स को स्पॉट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आईटी आज भी 195 अंकों पर। मेरे स्क्रीन पे शुरुआत के जो ओआई एडिशंस हैं बोथ इन करंट मंथ फ्यूचर्स और नेक्स्ट मंथ में, उसमें एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा इन्फोसिस को। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 दिन के इंडेक्स के मूवमेंट को देखें और उसको कंपेयर करें वर्सेस इन्फोसिस शायद आज इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। राजेश पालवे जी आपका व्यू क्या है इन्फोसिस पे? मेरे ख्याल से 21 अगस्त से लेकर इसका इंटरडे जो मूव है वो बहुत स्क्यूज्ड ट्रजेक्टरी में रहा है, बहुत छोटी सी ट्रजेक्टरी में। अब उससे बाहर निकलने के संकेत देता हुआ आज फ्रेश बैंक ज़्यादा अच्छी है सितंबर फ्यूचर्स में। 1884 पे आपका टेक। तो बिल्कुल वीरेन जी, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है आईटी स्पेस में और हमें लगता है आईटी स्टॉक्स और मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी दोनों ही सेगमेंट में एक मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ। और पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिला है।
इन्फोसिस का स्ट्रक्चर बिल्कुल हमें लगता है कि ऑन ए वर्ज ऑफ एक ब्रेकआउट पे ही ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जो बड़ा स्विंग बनेगा वो करीब हमें लगता है 1895 1895 ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा मूव 1940 1960 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है यहाँ पे। यस, लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। सितंबर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम 1930 1940 की तरफ आते हुए दिखेगा। करंट लेवल से 1880 पे स्टॉप लॉस से ट्रेड लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। अच्छा, दो सेक्टर्स की बात करते हैं। पहले तो आप लेकर आइए जरा निफ्टी आईटी, उसका इंटरडे चार्ट जरा स्क्रीन पर। और निफ्टी आईटी इस समय एक डे हाई पर, शानदार मोमेंटम, और केमिकल स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है। जो स्पॉटलाइट वाला शेयर था हमारा एसआरएफ, वो लीड कर रहा है अब यहाँ पर। एसआरएफ में इस समय एक अच्छा मोमेंटम है। और उसके अलावा आप बाकी स्टॉक्स देखिए, केमिकल बास्केट से अतुल हो गया, या फिर बाकी भी मैं देख रहा था काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरीन है, इन सब में अच्छा मोमेंटम है इस समय। गौरांग जी, कोई केमिकल स्टॉक है क्या आपके रेडार पर? तो अनुज जी, एसआरएफ के साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, विनती ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सभी खरीदारी की सूची में शामिल है। और अगर इसमें से अगर एक स्टॉक मुझे पसंद करना हो तो मैं पीआई इंडस्ट्रीज को ज्यादा अहमियत दूंगा, क्योंकि आपको याद होगा चाइना से कुछ खबरें आई थी तो 4000 वाला 3300 तक पहुंचा था, और फिर लगातार नतीजों के आधार पर ये फिर से ऊपर की तरफ निकला है। सर्वोच्चम स्तर बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको, एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाने के लिए। बिल्कुल।